हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन कैसे होगी बहाल, अखिलेश यादव ने दिया यह जवाब। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, इस रकम में नहीं देना पड़ता टैक्स। चुनाव ड्यूटी से नाम कटवाने को शिक्षक बना रहे बहाना, कोई बीमारी तो कोई शादी का दे रहा हवाला। टीईटी का पेपर सही न होने पर शिक्षा मित्र की सदमे में मौत। सर, मेरी और मेरी पत्नी दोनों की चुनाव में ड्यूटी लगी है, बच्चों को कौन संभालेगा। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में आदेश। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। सेवंथ पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, इस रकम में नहीं देना पड़ता टैक्स। केंद्र सरकार ने पिछले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दी थी। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को बजट 2021 में नोटिफाई किया गया था। इस राशि पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स नहीं देना पड़ता। उम्मीद की जा रही है कि बजट 2022 में भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्या है कैश वाउचर स्कीम? इस स्कीम का ऐलान 12 अक्टूबर 2020 को किया गया था। पहले ये स्कीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन बाद में इस योजना में प्राइवेट और दूसरे राज्य कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया था। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण एलटीसी को टैक्स छूट में रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारियों की जेब में ज़्यादा पैसे भी आएंगे और जब पैसा होगा तो वह उसे खर्च भी करेगा। इस पूरी व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। कोरोना के चलते जो कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए, उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा। क्या है एलटीसी? केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एलटीसी मिलता है। इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है। इस समय के दौरान कर्मचारी 2 बार अपने होम टाउन यानी घर जाने का मौका मिलता है। इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा मिलता है। इसके साथ कर्मचारियों को 10 दिन की पीएल अर्थात प्रिविलेज्ड लीव भी मिलती है। कैश वाउचर स्कीम के लिए गाइडलाइन, एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नगद भुगतान दिया जाएगा। कर्मचारी के ग्रेड के हिसाब से यात्रा भाड़े का भुगतान किया जाएगा। भाड़े का भुगतान पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। इस योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारी को भाड़े का 3 गुना खर्च करना होगा। लीव एनकैशमेंट के लिए भुगतान के बराबर ही खर्च करना होगा। 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करने होंगे। कर्मचारियों को उस मद में पैसा खर्च करना होगा जिस पर 12% या उससे अधिक जीएसटी लगता हो। केवल जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर या व्यापारी से ही सेवाएं या वस्तुओं की खरीद करनी होगी। चुनाव ड्यूटी से नाम कटवाने को शिक्षक बना रहे बहाना, कोई बीमारी तो कोई शादी का दे रहा हवाला। विधानसभा चुनाव में जिस तरह ड्यूटी लगने के दौरान शिक्षक बेहद घबराए हुए हैं, उससे लगता है कि पीछे पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान शिक्षकों की मौत का डर उन पर अभी हावी है। यही कारण है कि शिक्षक और कर्मचारी ड्यूटी से अपना नाम कटवाने के हर संभवतः प्रयास में जुटे हैं। ड्यूटी मिल जाने के बाद इसमें और तेजी आने की संभावना है। हालांकि प्रशासन ने ड्यूटी में बहानेबाजी से निपटने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। विधानसभा चुनाव में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 10,000 से अधिक शिक्षक और कर्मचारियों की ड्यूटी लगनी है। चुनाव में मतदान कार्मिकों की ड्यूटी फीडिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। एनआईसी के सॉफ्टवेयर पर ड्यूटी फीड की जा चुकी है। फिलहाल ड्यूटी पत्र अभी कई कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन बहानेबाजी पहले से ही शुरू कर दी गई। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस बार आवेदनकर्ता का किसी प्रकार का बहाना कर चुनाव ड्यूटी से मुक्त हो पाना बेहद कठिन होगा। आवेदन के साथ लोगों ने अपनी सिफारिशें लगवाना शुरू कर दिया है। बताया कि लोगों की वास्तविक स्थितियों को देखते हुए नियमानुसार जैसा होगा किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें से गंभीर बीमारी की स्थिति का सामना करने वाले व नियमों के तहत ही कुछ लोगों को ही ड्यूटी काटी जा सकती है। बताया कि ड्यूटी से मुक्त रखने के लिए जो आवेदन आए हैं उनका परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट आने पर निर्णय लिया जाएगा। बीमारी की बात कह रहे लोगों की प्रशासन की ओर से गठित चिकित्सकों की कमेटी द्वारा परीक्षण कराया जाएगा। बहराइच शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी का पेपर सही न होने से परेशान एक महिला शिक्षा मित्र की रविवार की रात मौत हो गई। परिवारजनों का कहना है कि पेपर देकर लौटने के बाद से ही वह काफ़ी परेशान थी। महसी तहसील क्षेत्र के बौंडी थाने के जैतापुर गांव की 43 वर्षीय आशा सिंह पत्नी गोपाल सिंह शिक्षा मित्र थी। उसकी तैनाती गांव के प्राथमिक विद्यालय में थी। यूपी टीटी का फॉर्म शिक्षा मित्र ने भरा था। रविवार को आयोजित परीक्षा में आशा सिंह का सेंटर बहराइच नगर के तारा महिला गर्ल्स इंटर कॉलेज में था। पति गोपाल ने बताया कि टीटी का पेपर ठीक नहीं हुआ। इसको लेकर जिला मुख्यालय से ही आशा परेशान दिखी।
देर रात को उसे सदमा लग गया है। हालत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सर, मेरी और मेरी पत्नी दोनों की चुनाव में ड्यूटी लगी है, बच्चों को कौन संभालेगा? सर, मेरी और मेरी पत्नी की चुनाव में ड्यूटी लगी है, ऐसे में बच्चों को कौन संभालेगा? पत्नी की ड्यूटी हटवा दीजिए। सीडीओ कार्यालय में इन दिनों ऐसे कई दंपति चक्कर काट रहे हैं, हालांकि ड्यूटी कटेगी या नहीं ये अभी प्रशासन स्तर से तय नहीं हो पाया है। सबसे अधिक 50% आवेदन ऐसे ही हैं, जबकि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कार्मिकों के 10% आवेदन पहुंचे हैं। सर, मेरी और पत्नी की चुनाव में ड्यूटी लगी है, ऐसे में बच्चों को कौन संभालेगा? सीडीओ कार्यालय में अभी तक 800 से अधिक आवेदन पहुंच चुके हैं। सोमवार को भी करीब 50 आवेदन ड्यूटी कटवाने के लिए पहुंचे। इनमें से 25 से अधिक कार्मिकों को गंभीर बीमारी के आवेदन सही पाए गए। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं और डबल ड्यूटी वाले कार्मिक भी आवेदन कर रहे हैं। ऐसे आवेदनों की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो बहाने बनाकर ड्यूटी कटवाने में लगे हुए हैं। इस संबंध में सीडीओ शशांक चौधरी ने बताया कि जांच के बाद ही चुनाव से ड्यूटी हटाने का निर्णय होगा। शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन कैसे होगी बहाल? अखिलेश यादव ने दिया यह जवाब। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने जो भी वादा किया है उसकी पूरी स्टडी की गई है और बाकायदा फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय ली गई है। फैसले तभी लिए जब इसकी पूरी तैयारी हो गई। मान लो पुरानी पेंशन बहाल होनी है, जिसे बीजेपी ने खत्म किया था, कई राज्य आज भी दे रहे हैं, तो उसके लिए संसाधन जुटाना और समय पर पुरानी पेंशन मिलना, इसकी समाजवादी पार्टी ने पूरी स्टडी की है। 22 लाख नौकरी की बात की है मैंने। लखनऊ में कैंपस, सैमसंग का एक्सपेंशन या मेट्रो तो केवल उदाहरण है। कोविड के समय में लोगों ने देखा कि आईटी सेक्टर और आईटी सर्विसेज की कितनी ज़रूरत थी। अगर लखनऊ, बनारस, आजमगढ़, झांसी, जहां ज़रूरत है वहां हब बन जाए तो सब कुछ संभव है। दोस्तों, यह आदेश है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का। सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दिनांक 24 जनवरी 2022 का है। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या ये दिनांक 17 जनवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। अतः उक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिए गए निर्देश अपने मंडल, जनपद के समस्त कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में कोविड-19 की गाइडलाइंस का अनुपालन कराते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव के दृष्टिगत गणतंत्र दिवस 26 जनवरी समारोह का आयोजन सुव्यवस्थित एवं गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। भवदी गणेश कुमार, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक, कृत्य शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेसिक की खबरों से अपडेट रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।